नमस्कार, आदाब, हाजिरों में प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। आप लोगों के लिए आपके इस फेवरेट क्राइम शो को इतने लंबे अरसे से पेश करते हुए एक बात तो मैंने स्पष्ट तौर पर समझी है कि हमारे देश में लगातार अपराध बढ़ने का शायद सबसे बड़ा कारण यह है कि मौजूदा सिस्टम फेल हो गया है। जी हां, जिन लोगों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो लोग मौजूदा कानूनों को क्रियान्वित करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर मौजूदा कानूनों को ही क्रियान्वित कर दिया जाए तो मेरा ऐसा दावा है कि 80% अपराध होने से पहले ही रोके जा सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं पुलिस दबंगों से खौफजदा दिखाई पड़ती है तो कहीं पुलिस राजनीतिज्ञों के प्रभाव में दिखाई पड़ती है, और शायद इन दोनों वजूहात से फिर अपनी तलखी वो अक्सर गरीबों और मासूमों पर निकालती भी दिखाई पड़ती है। ये बहुत ही चिंताजनक मामला है जिस पर नीति निर्धारकों को तुरंत विचार करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के उस चेहरे की जिसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में सिटी कोतवाली थाना इलाके में एक किराना व्यापारी और उसके परिवार के 6 सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया वो कोई और नहीं बल्कि उस व्यापारी का ड्राइवर निकला। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर के पास से अलाए कत्ल, चाकू, खून आलूदा कपड़े और व्यापारी के घर से लूटी ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की है, लेकिन इस पूरे खुलासे ने पुलिसिया जांच को कई सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। मोटिव चोरी था, लेकिन वो बदला था कि वो ये मांग करके गया था, उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि सतीश जी और जो उनका लड़का है वो हमें घर में एक आदमी, और जो जैसा पुलिस का वर्जन है कि ऊपर से कूदा और उसके पैर में चोट आ गई, मोच आ गई, वो 7 फ्रैक्चर आ गया, और वो 7 आदमियों का कत्ल एक चाकू से और अपने से तगड़े लोगों का कर दे, ये बात हमारे गले नहीं उतरती। गाजियाबाद के व्यापारियों ने पुलिस के इस पूरे खुलासे को फर्जी करार दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। व्यापारियों का मानना है कि एक अकेला ड्राइवर एक साथ एक छोटे से चाकू से 7 कत्ल कैसे कर सकता है। पूरी जांच में पुलिस उस व्यक्ति को छिपा रही है जिसके इशारे पर आरोपी ड्राइवर ने वारदात को अंजाम दिया है। अपराधी ये है, इससे कोई किसी को भी परेशानी नहीं है, लेकिन इसके पीछे कोई योजनाकार है, और योजनाकार के अलावा भी वो कह रहा है कि मैं 9 बजे चोरी करने गया। चोरी करने कोई व्यक्ति रात को शाम को जगे हुए 9 बजे नहीं जाएगा। हालांकि व्यापारी ने अपने मकान के दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, लेकिन कैमरे में रात 8:30 बजे के बाद की ना तो कोई रिकॉर्डिंग पाई गई और ना ही आस पड़ोस में किसी को इस सामूहिक नरसंहार का आभास ही हुआ। वारदात का खुलासा सुबह उस समय हुआ जब लोगों ने घर में पड़ी लहूलुहान इन लाशों को देखा था। अब चाहे ये सामूहिक हत्याएं किसी रंजिश को लेकर की गई हों या लूट के इरादे से हुई, लेकिन इतना तो सच है कि निर्मम हत्यारे ने एक साथ परिवार की 3 पीढ़ियों को मौत की नींद सुला दिया। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की अब एनआईए करेगा जांच। राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में सुकमा शहर से कुछ दूर हमले वाली जगह पर शुरू किया तलाशी अभियान। हमले में 30 लोगों के मारे जाने की अब तक हो चुकी है पुष्टि। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन रैली से लौट रहे काफिले पर सुकमा जिले में घात लगाकर नक्सलियों ने किया था खूनी हमला। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में कुछ और खिलाड़ी हो सकते हैं गिरफ्तार। अभी भी हो सकती है इन खिलाड़ियों की गिरफ्तारी। एक सटोरिया की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने जाहिर की ये संभावना। उधर एक अंग्रेजी अखबार ने किया खुलासा, चेन्नई सुपर किंग्स के निलंबित मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन ही है टीम के असली मालिक। मयप्पन बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के हैं दामाद। एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप।
बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ET। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। Sonas Heights, beyond all expectations। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली।
मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। रेप, बलात्कार, दुष्कर्म, ये वो शब्द है जिसे सभ्य समाज बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, और अगर मजबूरी हो तो कम से कम सुनना चाहता है। लेकिन न जाने कम वक्त इस देश को किसकी नजर लग गई है कि बस यही शब्द गूंजते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के थाना सरायपाली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो आरोपी हैं जिन्होंने एक नाबालिग लड़की को अपने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से हवस का शिकार बनाया। पीड़िता काशीपाली गांव में अपने मामा के घर में रहकर 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। निकी पटेल, मूलचंद पटेल, बाजूलाल चंद्रा और चमन साहू। 4 अप्रैल। घर से कौन साथ ले गया? निकी पटेल और मूलचंद पटेल। पीड़ित छात्रा के अनुसार उस दिन ये अकेली घर पर परीक्षा की तैयारी कर रही थी कि घर में घुसे 2 आरोपी जबरन उसे पकड़कर एक खेत में ले गए, जहां पहले से मौजूद इनके 2 और साथियों ने इसके साथ बुरा काम किया। आरोपियों की धमकियों के आगे और लोकलाज बदनामी के डर से कई दिनों तक इसने अपनी जुबान बंद रखी। मुझे न्याय चाहिए, वो लोग तो ऐसे गलत काम के हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए। अभी तक 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, नीति पटेल और मूलचंद पटेल। बाकी 2 बलगैर पता तलाश जारी है, सर्कुलर से फरार है। पीड़िता ने जिन युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है उनमें एक PWD का सब इंजीनियर भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धारा 363, 506, 376 और 34 IPC के तहत मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली में एक नाबालिग लड़की से उसके पड़ोसी ने किया कार में रेप। उत्तर पश्चिम दिल्ली के कंझावाला इलाके में हुई ये वारदात। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। पीड़िता की मेडिकल जांच में हुई बलात्कार की पुष्टि। नाबालिग लड़की के अपहरण की आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री सना खान ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी की दाखिल। नवी मुंबई पुलिस ने सना खान को कर रखा है फरार घोषित। गौरतलब है कि सना खान पर अपने चचेरे भाई नावेद खान के साथ शादी से इनकार करने वाली नाबालिग लड़की को अगवा करने की कोशिश का है मामला दर्ज। रामपुर उत्तर प्रदेश में सास की हत्या करने वाली बहू सहित 5 लोग गिरफ्तार। शहजाद नगर थाना इलाके में हुई इस वारदात में बहू ने दी थी सास की हत्या के लिए 70,000 की सुपारी। पुलिस के अनुसार ब्रजपुर गांव में गत 9 मई को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने सास मंजू शर्मा की कर दी थी गोली मारकर हत्या। पुलिस ने बदमाशों से दोनों मोटरसाइकिल और हत्या के काम में लिए अवैध हथियार किए बरामद। यूं तो अगर किसी को बिहार के आपराधिक परिदृश्य पर टिप्पणी करनी हो तो एक पूरी किताब कम पड़ेगी, लेकिन कभी कभी एक छोटे से वक्फे में हुए अपराध पूरी तस्वीर उकेर कर रख देते हैं। बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में यूं तो सुरक्षा के काफी इंतजाम हैं। प्रसूति विभाग और उससे जुड़े ICU में CCTV कैमरे लगे हैं, गेट पर चौकीदार तैनात है, लेकिन ये सभी इंतजाम महज एक दिखावा साबित हो गए जब वार्ड से एक नवजात शिशु को कोई महिला बड़े आराम से चुरा कर फरार हो गई। शिकायत मिली तत्काल, उसी में जांच कर रहा हूँ, उसके बाद में कुछ कर सकता हूँ। क्या करेंगे आप लोग इसमें? क्या PMCH से बच्चा चोरी? अगर यहाँ से बच्चा चोरी हुई तो हम उसमें जो भी होगा हम करेंगे। हाँ, देखा जा रहा है। उसका कहना है कि एक लेडी आती थी बार बार इसके पास, बच्चे को तेल लगाती थी और इसकी माँ से भी कहती थी कि सो जाओ हम देखभाल कर रहे हैं। तो उस लेडी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। कोई सामान ला के दे रहा है, कोई दवा ला के दे रहा है, तो ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट मैं बोलूंगी कि हमारा दरबान वहाँ पर कायदे से नहीं सीव आउट करता कि उन लोगों को रोक के रखे। पिछले दिनों अरवल जिले से आई इस पीड़िता ने अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की खुशियाँ इसे कुछ पल के लिए ही नसीब हुई। उस दिन सुबह जरा सी देर के लिए ये वार्ड से बाहर निकली, लेकिन जब वापस अपने बेड पर गई तो उसका बच्चा वहाँ मौजूद नहीं था। CCTV फुटेज में बच्चा ले जाते हुए एक महिला को साफ साफ देखा जा सकता है।
बच्चे के गायब होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी बच्चा, हमरो बच्ची के बच्चा गायब कर दिया। कब हुआ था बच्चा? परसों दिन 9 बजे 9:30 बजे हुआ। बच्चा गायब कब? 9 बजे के लपेट में गायब हुआ है। बहरहाल बच्चा चोरी होने की इस घटना ने इस बात को साबित कर दिया है कि पीएमसीएच में चाहे कितने ही सुरक्षा के इंतजाम कर लिए जाएं, लेकिन जब तक प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा मामलों में सुधार नहीं होगा, सुरक्षा के सभी इंतजाम बेकार साबित होते रहेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर बच्चा चोर को शीघ्र पकड़ने की बात कर रही है। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंटमैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध, जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। बात हो हमारे प्रदेश की, आम की या खास की, हमारे जितने फोर्सेस हैं अपनी जान को हथेली पे लगा के काम कर रहा है। खबर परंपरा की हो या स्वाभिमान की, वर्षों पहले शुरू की गई ये परंपरा अब भी लगातार जारी है। आम जनता का संघर्ष हो, न नौकरी है, चाकरी है, खाने का कुछ नहीं है, या राजनीति, पहचान है, ताकत है। शहर से लेकर गांव तक हर खबर आपके पास, हमारे छत्तीसगढ़ में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध, जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन से करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध, जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन से मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावत है सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो डूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रोवे दरबारे माँ भाई दे जी। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। Solace Heights, beyond all expectation.
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसले कत्ल के खुद कातिल के हवाले देखे, जिनको इंसान का लहू पी के भी संतोष नहीं। ऐसी मस्जिदें, ऐसे हमने शिवालय देखे। जी हाँ, ये सिर्फ शब्दों की खूबसूरती नहीं है, बल्कि आज के दौर का अंदाज है, आज के दौर की सच्चाई है। और इस सच्चाई में गुनाह और इंसाफ इस तरह गड्ढमड्ढ हो गए हैं कि दोनों में फर्क करना नामुमकिन सा लगता है। गुनाहगारों की फहरिस्त में उन लोगों के भी नाम हैं जिनका फर्ज है गुनाहगार को सलाखों से लेकर फांसी के तख्ते तक पहुंचाना। राजस्थान में 1035 किलोमीटर लंबी भारत पाक सीमा पर वैसे तो कटीले तारों की बाढ़ लगी है। पूरी सीमा पर जगह जगह चेक पोस्ट बने हैं और सीमा सुरक्षा के जवान 24 घंटे निगहबानी, सजगता और सतर्कता से करते हैं। फिर भी पिछले कुछ समय से सीमा पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। रेतीले धोरों के बीच गुजर रही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में जैसे ही धूल भरी आंधियों का दौर शुरू होता है, एकाएक घुसपैठियों की हलचल बढ़ जाती है। लेकिन घुसपैठिए की हर हलचल को नाकाम करते हैं हमारे सजग जवान। पिछले दिनों श्री गंगानगर जिले के रायसिंह नगर की फरीद सर चेक पोस्ट के पास से एक पाक घुसपैठिए ने सीमा पार करने की नापाक कोशिश की, लेकिन हमारे सतर्क जवानों के कारण ये घुसपैठिया अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका और पकड़ा गया। मूल रूप से पाकिस्तान के हुस्नाबाद बहावलपुर का रहने वाला शाहिद अब्बास मुंबई में रोजगार पाने की नीयत से सीमा पार कर रहा था। शाहिद अब्बास के भारत में घुसपैठ करने का असली कारण क्या था, ये तो सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन तारबंदी के बावजूद पाक की ओर से हो रही घुसपैठ की वारदातों के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है, इसका पता लगाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे पहले भी अनूपगढ़ की एक चेक पोस्ट पर 15 साल के एक लड़के को सीमा पार करते भारतीय जवानों ने पकड़ा था। हालांकि फ्लैग मीटिंग के बाद लड़के को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। घुसपैठिए पाक सीमा से ही भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हो ऐसा नहीं है। कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने भी अवैध रूप से पाकिस्तान जाने का जरिया इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बना लिया है। पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले में BSF के जवानों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान ही करीब आधा दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन मुनाबाव पर पहुंचे थे ये बांग्लादेशी। बाड़मेर से बस द्वारा मुनाबाव आए, लेकिन सजग BSF के जवानों ने जब इन्हें संदिग्ध हालत में देखकर पूछताछ के लिए पकड़ा, तब ये राज खुला कि किसी ने इन्हें मुनाबाव से पाकिस्तान जाने का रास्ता बांग्लादेश में बताया था। पाकिस्तान जाने के लिए ये भारतीय वीजा पर कोलकाता आए और कोलकाता से किसी तरह मुनाबाव स्टेशन तक पहुंच गए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इन बांग्लादेशी युवकों के पाकिस्तान जाने के मकसद का पता चलाने के साथ ही इस बात का भी पता चला रही है कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह इन लोगों को अवैध तरीके से पाकिस्तान भेज रहे हैं। कहीं कोई दुश्मन अपने इरादे को सफल बनाने के लिए इन घुसपैठियों को अपना मोहरा तो नहीं बना रहा। इंसानी घुसपैठ को तो सीमा सुरक्षा बल के जवान अपनी मुस्तैदी से नाकाम करने में सक्षम हैं।
लेकिन जब कोई परिंदा सीमा पार से भेजा जाए तो पड़ोसी देश की नीयत पर शक करना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों जैसलमेर जिले की बबलियान सीमा चौकी के पास सामने आया, जब रेत के धोरों पर एक जासूस बाज मृत अवस्था में मिला। बाज के पंख में 10 इंच लंबा एक ट्रांसमीटर और एंटीना लगा हुआ था। बाज पर लगे ट्रांसमीटर और एंटीना की जांच के बाद बाज की असलियत का पता चलेगा कि बाज जासूसी था या किसी अरब के शिकारी का एक प्रशिक्षित बाज। बहरहाल जांच अधिकारियों ने हर संभावनाओं पर अपनी जांच केंद्रित कर दी है। पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी ISI देश की गुप्त सूचनाओं को पाने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपना रही है, कभी घुसपैठियों के जरिए तो कभी उन देशद्रोहियों के जरिए जो पैसों के लिए बेच देते हैं अपना ईमान। ऐसे ही एक सैन्य कर्मी को सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले दिनों जयपुर में गिरफ्तार किया, जो ISI को दे रहा था सेना के सामरिक महत्व की सूचनाएं। ISI उसकी हर सूचना पर दे रही थी लाखों रुपए और इन रुपयों से वो कर रहा था विदेशों में सैर सपाटा। आरोपी ने हिसार और चंडीगढ़ के सैन्य छावनियों के बारे में अहम जानकारियां भी ISI एजेंट को उपलब्ध कराई थी। बेशक राज्य की 1035 किलोमीटर लंबी भारत पाक सीमा पर हर चुनौती का मुकाबला करने में हमारे जवान सक्षम हैं, लेकिन जब भीतर घात करके कोई दुश्मन का मददगार बनने की कोशिश करे तो उस कोशिश को नाकाम करने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी किसी से कम नहीं हैं। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहेंगे। तब तक आप सब रहिए सतर्क और होशियार। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर, न्यूज के सह प्रायोजक हैं वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद।